Namaskar. I am Dr. Naresh Kumar Goyal, owner and consultant urologist at Ganpati Super Specialty Hospital, नामदेव रोड, बठिंडा, पंजाब। आज हम बात करेंगे डायलिसिस के बारे में। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका गुर्दा ख़राब हो चुके होते हैं, क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, उनको उससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। लेकिन अगर उनको सलाह दी जाए कि आप डायलिसिस करवा लो तो वो डायलिसिस नहीं करवाना चाहते, वो डायलिसिस से कतराते हैं। तो डायलिसिस शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में समझने के लिए पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि गुर्दे हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। गुर्दों का काम है शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड को फ़िल्टर करना। जैसे कोई भी मशीन चलती है तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं जिनको टाइम टू टाइम साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो वो मशीन को ख़राब कर देते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में जो सेल हैं उनमें सारा दिन कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इन क्रियाओं के दौरान कुछ फालतू पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं जो कि शरीर के सेल खून में ये वेस्ट प्रोडक्ट फेंक देते हैं। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो खून में इकट्ठे होते रहते हैं और अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो ये शरीर के सेलों और शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो खून है उसको टाइम टू टाइम फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे शरीर में 2 गुर्दे जिनको किडनीज भी कहा जाता है ये करती हैं। ये खून को साफ़ करके उसका पेशाब बना देती हैं और ये जो फालतू पदार्थ हैं ये पेशाब के राहीं हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जिन लोगों के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जिसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, अगर एक गुर्दा ख़राब होता है तो जो दूसरा गुर्दा है अगर वो सही है तो मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं होती है। जब उसके दोनों गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, दोनों फ़िल्टर ख़राब हो जाते हैं, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो शरीर से और खून से निकलना बंद हो जाते हैं। तो ये जैसे ही इनकी मात्रा खून में काफ़ी हो जाती है तो ये शरीर के दूसरे अंगों जैसे कि दिल, जिगर, ब्रेन, मांसपेशी, इन सब के ऊपर अपना इफ़ेक्ट छोड़ने लग जाते हैं, जिससे मरीज़ को कार्डाइटिस हो सकता है, मरीज़ के लिवर ख़राब हो सकता है, ये उसके ब्रेन के सेल को डैमेज कर सकते हैं जिससे वो बेहोश हो सकता है या वो इररिलेवेंट टॉकिंग कर सकता है और मरीज़ का शरीर में जो पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है जो गुर्दे निकालते हैं वो निकलना बंद हो जाता है। तो जो मरीज़ के शरीर में फुलावट आने लग जाती है, उसके पेट में पानी भर जाता है, टांगों में पानी भर जाता है, उसकी छाती में पानी भर जाता है। छाती में पानी भरने से, फेफड़ों में पानी भरने से उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। अगर इसको ये फालतू पदार्थ को बॉडी में से ना निकाला जाए तो ये हार्ट को भी ब्लॉक कर सकते हैं, तो मरीज़ का देहांत भी हो सकता है। तो मेन बात ये है कि खून को टाइम टू टाइम साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे शरीर में 2 गुर्दे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। और अगर ये गुर्दे ख़राब हो जाते हैं और इन गुर्दों को दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, इनकी जो कैपेसिटी है फ़िल्टर करने की वो ख़त्म हो जाती है, तो ये खून किसी न किसी तरीके से साफ़ होना चाहिए। तो इस खून को साफ़ करने के लिए बाहर से एक मशीन होती है जिसको डायलिसिस मशीन कहा जाता है, उसके अंदर भी एक फ़िल्टर लगा होता है। तो मरीज़ का जो खून है वो शरीर में से निकाल के पाइप के ज़रिए इस मशीन में डाला जाता है।
मशीन का जो फ़िल्टर है वो जो फालतू पदार्थ है उनको फ़िल्टर कर देता है। जो खून में कमियां होती हैं, कुछ तत्व जो कमियां होती हैं वो उसमें डाल देता है और उस खून को शरीर के अंदर वापस डाल दिया जाता है। इससे जो काम गुर्दे कर रहे थे शरीर में, वो बाहर की एक मशीन करती है जिसको कि डायलिसिस कहा जाता है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग ये कहते हैं कि जी एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो वो परमानेंट शुरू हो जाएगा, इससे लाइफ कम हो जाएगी, मरीज़ को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मरीज़ को कमज़ोरी ज़्यादा हो जाएगी। पर अगर देखा जाए तो अगर डायलिसिस नहीं कराते और ये फालतू पदार्थ शरीर में बढ़ते रहते हैं तो भी मरीज़ को कमज़ोरी आ सकती है, उसके शरीर में फुलावट आ सकती है और उसका जो हालत है और गंभीर हो सकती है। तो अगर डायलिसिस किया जाता है उससे थोड़ी बहुत ही कमज़ोरी आती है, पर उससे मरीज़ की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए डायलिसिस कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे मरीज़ों के लिए जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, जिसको CKD बोलते हैं। उसमें दोनों गुर्दे छोटे हो जाते हैं, दोनों गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे मरीज़ों में डायलिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो डायलिसिस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है जिनके गुर्दे ख़राब हो गए हैं, उससे मरीज़ की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। जितनी उसकी लाइफ है वो अच्छे से बिना किसी तकलीफ़ के जी सकता है। दूसरा इसका सॉल्यूशन है ट्रांसप्लांट। किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसमें दूसरे आदमी की गुर्दा लेके उसको मरीज़ के शरीर में डाल दिया जाता है और उसकी खून की नाड़ियों के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है। तो इससे क्या है, इससे उसका एक नया गुर्दा उसके अंदर चला जाता है जो कि उसके फ़िल्टर का काम करता है। अगर मरीज़ अफोर्ड कर सकता है और उसके पास इसकी सहूलियत है तो जो ट्रांसप्लांट है वो बेस्ट रहता है, स्पेशली यंग पेशेंट्स के लिए। तो ट्रांसप्लांट होने के बाद जो मरीज़ की लाइफ है वो डायलिसिस वाले मरीज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाती है और उसका सर्वाइवल भी बढ़ जाता है। तो अगर हम ये देखें कि किसी मरीज़ के गुर्दे ख़राब हो चुके हैं तो उसकी जो लाइफ है बिना डायलिसिस के बहुत कम होती है। अगर उसका वो डायलिसिस कराता है तो उसकी लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है। अगर वो रीनल ट्रांसप्लांट कराता है तो उसकी लाइफ और भी बढ़ सकती है। तो मेरी ये सजेशन है कि डायलिसिस से डरना नहीं चाहिए। डायलिसिस एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जिसके राही हम मरीज़ की खून को साफ़ कर सकते हैं, उसकी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं और उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।